लड़की अभी अभी झील से किनारे पर आई थी, लेकिन यह पाकर डर गया कि उसके पैर खून से लथपथ थे। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके, उसके पीछे की भीड़ चिल्लाते हुए किनारे पर भाग गई। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि उनके पैर भी लाल हो गए हैं और झील का पानी तुरंत लाल रंग में रंगा गया है। ऐसा लगता है कि पानी में कुछ भयानक प्राणी है और एक लड़का सिर्फ 1 सेकंड के लिए धीमा हो जाता है और एक भयानक बल द्वारा सीधे पानी के नीचे खींच लिया जाता है। पुलिस को जल्द ही आपातकालीन फोन आया और तुरंत मौके पर अपने कर्मियों को भेजा। हालांकि पुलिस अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने इत्मीनान से नाव चलाई और यहाँ तक कि पीने के लिए ठंडी बियर की एक बोतल भी निकाली। बस इस वक्त एक ईल अचानक कूद गई और उसकी बांह को काट लिया। जब जैक और उसके साथी पहुंचे तो उन्होंने केवल पलटी नाव और खून का एक पूल देखा और दोनों ने नाव को पलटने की कोशिश की। लेकिन इस समय एक ईल ने अचानक मार्क पर हमला किया और जैक तुरंत मदद करने आया, लेकिन ईल ने मार्क का हाथ काट लिया और जाने से इनकार कर दिया। इसे देखते हुए जैक ने जल्दी से एक चाकू निकाला और ईल को खोलने में कामयाब रहा। बाद में दोनों को एक सहकर्मी से फोन आया जिसमें कहा गया कि पुलिस अधिकारी का शव डाउनस्ट्रीम पाया गया था और शव को वापस पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। दोनों तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे। जैक ने फोरेंसिक डॉक्टर को शरीर से दूर रहने की चेतावनी दी। हालांकि उनकी चेतावनी बहुत देर से आई और फोरेंसिक डॉक्टर यह जानने के लिए भयभीत थे कि शरीर अभी भी चल रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके, एक ईल अचानक उस पर पहुंच गई और फोरेंसिक डॉक्टर सख्त संघर्ष कर रहा था और भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शरीर में 1 से कहीं अधिक ईल थी और अनगिनत ईल्स बाहर निकलते रहे और फोरेंसिक डॉक्टर की ओर भाग गए। जब तक दोनों पुलिस स्टेशन लौट आए तब तक फोरेंसिक डॉक्टर ने सांस लेना बंद कर दिया था और ईल सीवर में घुस गई। यदि वे पाइप के माध्यम से निवासियों के घरों में प्रवेश करते हैं तो परिणाम विनाशकारी होंगे। दोनों ने तुरंत महापौर को सूचित किया, जो उनके सामने दुखद स्थिति से हैरान था। लेकिन जब दोनों ने सभी पाइपलाइनों को बंद करने का प्रस्ताव दिया तो महापौर ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। वह सोचता है कि ईल इतनी खतरनाक नहीं है। तुलनात्मक रूप से वह पानी की आपूर्ति काटने के आर्थिक नुकसान के बारे में अधिक चिंतित है। लेकिन वह जो नहीं जानता था वह यह था कि यह निर्णय वह कभी नहीं भूलेगा। घर लौटने के बाद मेयर बाथरूम में आया, लेकिन एक ईल पहले से ही पाइप के माध्यम से अपने शौचालय में आ गई थी। जब उसने भागने की कोशिश की तो बहुत देर हो चुकी थी। अंत में वह शौचालय में सबसे शर्मनाक तरीके से मर गया।